अगर आप कृष्ण को एक अवतारी पुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, पूजते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कृष्ण से कुछ सीखना चाहते हैं, जो कृष्ण को समझना चाहते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि हर कोई जब विपत्ति में पड़ता है, दुख से घिरता है, तो वो चाहता है कि कृष्ण आए, उसका हाथ पकड़े और उस दुख के वातावरण से उसको निकाल ले। पर कृष्ण बनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पता है लोगों को कि कृष्ण बनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों दुख सहने होंगे। उन्हें पता है कृष्ण बनने के लिए अपने आप को मिटा देना पड़ता है। अपनी बात, अपनी हंसी, अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें सबको पीछे छोड़ना पड़ता है। कृष्ण कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। महाभारत के में तो ऐसे बहुत एक से एक वीर योद्धा हैं। वीर योद्धाओं के गाथा से महाभारत पटी पड़ी है। मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता है दो कैरेक्टर, एक कर्ण और दूसरा कृष्ण। कर्ण और कृष्ण में उनका जो परिस्थिति था उसमें समानता थी। दोनों की परिस्थितियां समान ही थी, भिन्न नहीं था। पर एक ने सोच रखा आपदा को अवसर में बदलने का, और दूसरे ने आपदा को सिर्फ बना लिया अपना प्रतिशोध का एक मार्ग। कर्ण को जन्म देने वाली मां जन्म दी और उसे अपने से अलग कर दी। कृष्ण, एक तो बेचारे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। जन्म लेने से पहले ही, कम से कम कर्ण के साथ तो ऐसा नहीं था कि जन्म लेने से पहले ही उसके शत्रु खड़े हैं, ऐसा तो नहीं था। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा था। जन्म लेने से पहले ही उसके शत्रु उसके सामने खड़े थे कि बस इसका जन्म हो और इसको पटक दे। काल जन्म के समय से ही मंडरा रहा था। जन्म लिए, जन्म देने वाली मां छूट गई। जो मां उनको पाल रही थी, पोस रही थी, यशोदा मैया। जब कृष्ण को ज्ञान हुआ, लगभग 10 से 11 वर्ष के रहे होंगे, तो पालने वाली मां का भी साथ छूट गया। कहां उम्र बिता पाए अपनी उस पालने वाली मां के साथ। यशोदा माता के साथ कृष्ण ने जीवन व्यतीत किया क्या? नहीं। कृष्ण से छूटता गया, कृष्ण छोड़ते गए। कृष्ण विरोध नहीं किए, जो जरूरी था वो करते चले गए। चाहे वो अपनों का छूटना हो या अपनों को छोड़ना हो, जो समय के हिसाब से सही था। मुझे सही लग रहा है इसलिए नहीं, जो समय के हिसाब से सही है, समाज के लिए सही है, देश के हित में है, प्राणियों के हित में है, उस काम को करने से यदि मुझे अत्यंत तीव्र पीड़ा हो, बहुत दुख हो, लोगों का ताना सुनना पड़े, श्राप सहना पड़े, मंजूर है। कृष्ण वो थे। कृष्ण कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। बचपन में मां छूटी, थोड़े बड़े हुए, पालने वाली मां, पिता जिनसे उनका सानिध्य बढ़ रहा था, प्रेम पा रहे थे,
वो भी छूट गए, मित्र बने। इनके मित्र, पहले मित्र कौन थे इनके? सुदामा, छूट गए। कृष्ण यहां पे भी कोई विरोध नहीं किए, छूट रहा है, छूटने दो। कोई जबरदस्ती, जबरदस्ती कौन करता है? जिसमें अहंकार का भावना होता है, जैसे कर्ण। मैं कर्ण को खराब या अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कर्ण के सामने भी वैसे ही परिस्थिति थी जैसे कृष्ण के सामने थी। कर्ण अगर चाहते तो इस आपदा को अवसर में बदल सकते थे। उनका भी नाम आज गर्व से लिया जा सकता था दूसरे परिप्रेक्ष्य में। ऐसे तो उदाहरण बहुत श्रेष्ठ है कि उनके जैसा मित्र नहीं है, पर आप खुद सोचो एक बार, कर्ण हमेशा अपना जीवन कैसे बिताया? कर्ण हमेशा अपना जो प्रस्तुतिकरण था लोगों के बीच में कैसे दिया कि मैं ये डिजायर करता हूं और मैं डिजर्व करता हूं, चाहे वो उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप मान्य हो अथवा ना हो। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। कृष्ण ने कभी इसकी रट नहीं लगाई कि मुझे मिलना चाहिए। कृष्ण डिजर्विंग होते चले गए तीनों दिन निरंतर। उनकी प्रतिस्पर्धा दूसरे से कभी नहीं थी। कर्ण कंपैरिजन करता रहा उम्र भर, किससे? अर्जुन से। पर कृष्ण का कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि कृष्ण ने किसी से प्रतिस्पर्धा की होगी कि वो मुझसे श्रेष्ठ है या मैं उससे, वो मुझसे बड़ा या मैं उससे। जो सही है कृष्ण उसको करते चले गए, चाहे वो कितना ही तकलीफ देह क्यों न था, करते चले गए। कर्ण के सामने जब ऐसा अवसर आया था, कर्ण की क्या लड़ाई, क्या चीज का था कर्ण का? किसकी लड़ाई लड़ रहा था कर्ण? सिर्फ इसी की ही तो, कि एक धनुर्धारी या जो धनुष चलाने का विद्या है, धनुष बाण का विद्या, वो सिर्फ क्षत्रिय तक ही क्यों या ब्राह्मण तक ही क्यों? तो ऐसा नहीं था कि उस जमाने में सिर्फ क्षत्रिय ही चलाया करते थे। तभी तो भीष्म पितामह ने उनके पिता से, सुसेन से अनुरोध किया था कि इसको समझा देना, इसमें प्रतिभा है और हम इस प्रतिभा का सम्मान करते हैं, पर यहां का जो परिस्थिति है हस्तिनापुर का, यहां इसका प्रतिभा कुचल दिया जाएगा। इसको मगध भेज दो या तुम इसके साथ मगध में ही रहने चले जाओ, वहां इसकी प्रतिभा को सम्मान मिलेगा। तो कृष्ण किसकी लड़ाई लड़ रहा था, और सॉरी, कर्ण किसकी लड़ाई लड़ रहा था और कृष्ण किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? महाभारत कृष्ण की क्या कोई अपनी लड़ाई थी? नहीं। पर उनका उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक था, अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। कर्ण किसके लिए लड़ रहा था? अपने लिए। हां भी और नहीं भी। कैसे? कर्ण की अपनी लड़ाई नहीं थी, वो जीतता तो उसे कोई भूभाग नहीं मिल जाता, उसे भूभाग पहले ही मिल गया था। वो एक रिश्वत की राशि थी, रिश्वत के रूप में दिया गया था, लोभ था। दुर्योधन का साथ जब उसको मिला कर्ण को, तो दुर्योधन ने क्या उस जैसे सभी दबे कुचले को उत्थान पे कर दिया था? सभी के लिए उत्थान का मार्ग खोल दिया था क्या? नहीं। कर्ण खुद कर पाया क्या? आपको क्या लगता है कि उस काल में कर्ण ही एक ऐसा था
जिसको धनुर्विद्या सीखने का बहुत इच्छा था और उसको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं धनुष विद्या सीख सकता हूं, और कोई नहीं था, पर उसने आवाज उठाई सिर्फ अपने लिए। नहीं, मेरा व्यक्तिगत अहंकार चोटिल हो रहा है, मैं सीख के रहूंगा, मैं उससे श्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा। उसका जितना भी निर्णय था, केंद्र बिंदु था मैं। कृष्ण का डिसीजन में कहीं भी केंद्र बिंदु मैं नहीं दिखाई देता है। इसी कारण कृष्ण को भय नहीं था, किसी चीज का भय नहीं था। चाहे वो इंद्र पूजा पे सवाल खड़े करने हो, चाहे महाभारत का युद्ध करवाना हो। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में जब समाप्त हो गई, तो सारा का सारा दोष उनके ऊपर रोपित कर दिया गया कि आप चाहते तो बचा लेते, आप तो भगवान थे। कृष्ण नहीं चाहे थे। उनकी ओर से जिनको लड़ना है, जिनको भूभाग मिलना है, वो स्वयं नहीं आए हैं शांति दूत बन करके। उनकी ओर से कृष्ण आए हैं और इतना दावा कर रहे हैं कि छोड़ो हटाओ रखो सब यार, 5 गांव दे दो हमको, बात खत्म। 5 गांव दे दो, बात खत्म। कोई कुछ नहीं करेगा इधर, एक चूं तक बोलने नहीं आएगा। कृष्ण युद्ध चाहते थे क्या? नहीं चाहते थे। कृष्ण ने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया था, नहीं रुका। तो फिलहाल युद्ध के ऊपर हमारा चर्चा नहीं है। कर्ण और कृष्ण दोनों को समान अवसर मिला था। कर्ण चाहता तो आपदा को अवसर में बदल देता। अगर उसका सोच होता कि जितने भी मेरे जैसे लोग हैं, अकेला थोड़ी वो ही सिर्फ इच्छा रखता होगा कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, मैं भी सीखूंगा। सूत पुत्र हूं तो क्या हो गया, क्षत्रिय नहीं हूं तो क्या हो गया, मेरे अंदर ये इच्छा है और मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं सीखूंगा। तो कर्ण इकलौता तो नहीं रहा होगा। वहां पे उसको लगा ना कि समाज सबको एक रूप से नहीं देख रहा है, यहाँ नियम कुछ ऐसे हैं जो सबको एक रूप से नहीं चलने देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। क्या कर्ण का ध्यान उन नियमों की तरफ गया? नहीं गया। क्या कर्ण अपने जैसे सभी बालक को धनुर्विद्या दिलाने में सफलता पाई? नहीं। क्या दुर्योधन के हाथों प्रजा का हित का कोई काम करवा पाया? नहीं। काहे की मित्रता, काहे का समर्पण, किस चीज के लिए समर्पित था? सिर्फ इसलिए कि मुझे अंक का राजा घोषित कर दिया गया है, तो अब मैं धनुर्विद्या सीख सकता हूं, या मैं इसका चालन कर सकता हूं, इसका उपयोग कर सकता हूं। अब मैं भी धनुष बाण चला सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। स्वयं विचार करना। तो कृष्ण बनना आसान नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बनना आसान फिर भी है, कृष्ण बनना आसान नहीं है। ऐसे ही कृष्ण पूजनीय नहीं बने हैं। मां छूटी, मित्र छूटे, प्रेमिका छूट गई, हम एक जगह पे रहते हैं, उस जगह से लगाव हो जाता है। निरंतर हम उस जगह में बने रहने का प्रयास करना चाहते हैं, करते भी हैं। कृष्ण का तो जगह लगातार बदलता गया। तो जिसमें छोड़ने की कला हो, कृष्ण बनने के राह पे वो निकल सकता है। कृष्ण को ऐसे ही भगवान की उपाधि नहीं दे दी गई है, कृष्ण की ख्याति ऐसे ही नहीं आ गई।
मानव शरीर ही तो लिए थे वो भी। अगर हम एक क्षण के लिए अवतार भी मान लेते हैं तो राम भी तो मानव शरीर में थे। तो जब राम मानव शरीर में रह के मानव शरीर की मर्यादा का पालन कर रहे थे तो कृष्ण भी तो कर ही रहे थे। बस समझ का ही तो अंतर है कि हमें बचपन से दिखा दिया गया है टीवी सीरियल आदि के माध्यम से कि वो 2 साल के थे, 1.5 साल के थे या 6 महीने के थे, मुंह खोल के उनके माँ को ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, या 5 साल के रहे होंगे। उम्र यहाँ पे कोई मैटर करता ही नहीं है। उम्र का मतलब ही नहीं है कि उसने इस उम्र में क्या किया, फन के ऊपर में चढ़ गए, उस समय वो बच्चा थे। आप कृष्ण को एक मनुष्य रूप में देखो और फिर देखो कि उन्होंने क्या क्या किया। सांप के ऊपर में वो चढ़ गए, उस नदी में उतर गए जहां पे उतरना कोई चाहता नहीं था, डरता था। बिल्कुल आज की ही सी यमुना समझ लो, जहरीला हो गया था। यमुना को स्वच्छ करने का काम किए कृष्ण। आपको क्या लगता है एक छोटी सी गेंद के लिए नदी में कूद जाएगा आदमी? जिसके पिता गांव के राजा हों। नंद कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं कि भाई एक गेंदा चला गया नदी में तो दूसरा खरीद लेंगे, दूसरा या दूसरा नहीं खरीद सकते हैं, तुमको वो गेंद जाके लाना ही पड़ेगा, ऐसा तो था नहीं। जो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था वो हिम्मत जुटाए कृष्ण। इंद्र की पूजा का विरोध कोई नहीं कर पा रहा था, हिम्मत जुटाए कृष्ण। आपको क्या लगता है कृष्ण को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा होगा? आज तक, आज तक कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। आज तक कृष्ण के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है कि वो तो छलिया था, छला करता था। कृष्ण के मरने के बाद भी कृष्ण का अपयश भी है और यश भी है। कृष्ण इन सबसे परे थे। कोई ऐसा ही कृष्ण नहीं बन जाता है। तो आपदा को अवसर में बदलना सीखना है, कृष्ण को पढ़ो, कृष्ण से सीखो, एक व्यक्ति के रूप में कृष्ण को जानो। तब लगेगा कि कृष्ण का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा था। कर्ण के पास भी वही अवसर था, पर कर्ण अपना अहंकार के कारण, मैं और मेरा के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उस उपाधि तक नहीं पहुंच पाया।